हाँ हो तो रहा है सर, पर आ जाए ना। हाँ सर, रेडी। ऋग सूक्तावली में से आज हम इंद्र सूक्त को बतला रहे हैं। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से लिया गया है और इसके ऋषि गृत्समद हैं। 12वां सूक्त है और छंद है त्रिष्टुप। प्रथम मंत्र इस प्रकार है, यो जात एवं प्रथमो मनस्वाना देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषतः यस्य सस्मा रोदसी अभ्यसेतां नमनस्य महान् स जनास इंद्रः। प्रस्तुत मंत्र में जिस सर्वप्रथम महानुभाव तथा दिव्य गुणों से युक्त देव ने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से अन्य देवताओं को सुशोभित किया, जिस बल से तथा नेतृत्व की महिमा से भूलोक एवं पृथ्वी लोक कांपते रहे हैं, हे पुरुषों वही इंद्र है, ऐसा ऋषि गृत्समद जी कह रहे हैं, जो लोगों को इंद्र देवता के बारे में बतला रहे हैं। ऋग्वेद में जिन विविध देवी देवताओं का वर्णन है उनमें इंद्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थिति में ऋग्वेद में अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं। यह आर्यों के जातीय देव हैं, जिनके नेतृत्व में आर्यों ने अपने शत्रुओं को पराजित कर प्रचुर मात्रा में अभ्युदय प्राप्त किया। इंद्र को शक्ति एवं पराक्रम तथा वर्षा का देव माना गया है। उक्त मंत्र में रोदसी शब्द धूलोक तथा पृथ्वी का संवेत नाम है। मनस्वान शब्द का सायण ने अर्थ मनस्वियों में अग्रगण्य किया है। मैकडॉलन ने इसका अर्थ बुद्धिमान तथा पीटरसन ने भयानक किया है। सायणाचार्य ने इसके संबंध में 3 आख्यान प्रस्तुत किए हैं। उन तीनों आख्यानों का भाव यह है कि असुरों ने गृत्समद ऋषि को ही इंद्र मान लिया तथा उस पर आक्रमण कर दिया। गृत्समद ने उनकी भावनाओं को समझकर अपनी रक्षा के लिए इस सूक्त के मंत्रों से असुरों को समझाया कि हे असुरों या पुरुषों, मैं इंद्र नहीं हूँ, अपितु इस प्रकार के स्वरूप तथा साहसिक कृत्यों वाला इंद्र देवता है। इस प्रकार उसने अपनी जान बचाई। पीटरसन का अभिमत है कि सायण का यह व्याख्यान मैं नहीं वह इंद्र है बहुदेवता की उपहासास्पद कथा का फल है। बहुदेवता की कथा तथा सूक्त की भावना के मध्य सुदीर्घ काल का अंतर है। द्वितीय मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि यह पृथ्वी यथा माना बृहदा यह पर्वतान प्रकोपिताम अरमनाथ योऽन्तरिक्षं विममे वरीयो यो धामस्तब्धनाथ जनासेन्द्र। ऋषि कह रहे हैं कि हे पुरुषों, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने विक्षुब्ध पर्वतों को संयत किया, जिसने अति विस्तृत अंतरिक्ष लोक को बनाया तथा जिसने भूलोक को रोका अथवा स्थिर किया, हे मनुष्यों वही इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार उन्होंने ऋषि ने लोगों को बतलाया। प्रकोपितान शब्द इसमें आया है और इसमें बतलाया गया है कि पर्वतों के पहले पंख थे तथा वे इच्छानुसार भ्रमण करते थे। वे जहाँ बैठते थे वहाँ आबादी को विनष्ट कर देते थे। इंद्र ने पर्वतों के पर काटकर उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। तृतीय मंत्र में ऋषि कहते हैं कि यो हत्वा हिम अरिणात् सप्त सिंधुना योगा उदाजदपधाबलस्य यो अस्मो अंतिर अग्नि जजान
शंब्रकः समात्सु सजनास इंद्र। अहम यहाँ पर व्रत को कहा गया है, जो जल को रोकने वाला था। सप्त सिंधून अर्थात 7 जलधाराओं को जिसने अरिनाथ अर्थात बहाया। बलस से यहाँ पर बल नामक असुर के लिए आया है, जिन्होंने अपधा अर्थात बाड़े से उदाजत छुड़ाया या बाहर निकाला। अस्मनो अर्थात 2 पत्थरों के अंतर बीच में जिन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया। और समत्सु अर्थात युद्धों में संहार करने वाला या मार काट करने वाला वह हे पुरुषों वही इंद्र है। इस प्रकार ऋषि ने बतलाया है। चतुर्थ मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि येने मावे स्वाहा च्यवना कृतानि यो दासं वर्ण अधरं गुहाकः स्वध्नीयो जिगीवां लक्ष्माद दर्य पुष्टानि सजनास इंद्रः। प्रस्तुत मंत्र में ग्रत्समद ऋषि ने देवराज इंद्र के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया है और कहा है कि जिसने इस संपूर्ण नश्वर भुवनों या पदार्थों को गतिमान या नश्वर बनाया है, जिसने दास अर्थात शूद्र आदि वर्णों को वश में करके गुफा में डाल दिया है, जिसने गांव के धन को विजयी जुआरी के समान शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया है। अर्थात जैसे विजयी जुआरी गांव के धन को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही इंद्र ने शत्रु की समृद्धि को ग्रहण कर लिया है। हे पुरुषों वही इंद्र है। इसमें जो च्यवना कृतानि आया है, सायण ने नश्वर लोगों को स्थिर करने के लिए इसका दिया है। मैकडॉलन ने जिस प्रकार वक्षमान पाद में अक का विधेय अधर्म है, इसी प्रकार यहाँ च्यवना कृतानि का विधेय अतः एवं अर्थ होगा स्थिर किए गए। पीटरसन के विचार से सायण का कृतानि का स्त्री कृतानि अर्थ उपयुक्त नहीं है। ग्रासमान ने इसका अर्थ जो जंगम सृष्टि का निर्माता है इस तरह से किया है। छठे मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि योरध्रश्च चोदिताय कृशश्च यो ब्राह्मणो न अधमानस्य कीरे युक्त ग्राव्यो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य सजनास इंद्रः। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ग्रत्समद ने उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनकी सहायता इंद्र करता है, जो समृद्धशाली व्यक्ति का और जो दुर्बल या दरिद्र का, जो ब्राह्मण का, याचक का तथा स्तोता का प्रेरक है। अर्थात इन सबको अपने अपने कार्यों में प्रेरित करने वाला है। जो सुंदर ठोड़ी वाला, जो इंद्र सोमरस को चुहाने के निमित्त सिलबट्टे को मिलाने वाले एवं सोमरस को निकालने वाले यजमान का रक्षक है। हे मनुष्य वह इंद्र है। यहाँ पर सुशिप्र शब्द शोभनम शिप्रम यस्य से अर्थात सुंदर होठ वाला या ठोड़ी वाला आया है। और युक्त ग्रामीण अर्थात युक्त ग्रामीण ये तस्य कृशस्य अर्थात जो कमजोर है, ब्राह्मण अर्थात जो वृद्धि करता है। इस प्रकार ऋषि ने उनकी स्तुति की है और इंद्र देवता के विशेषण बतलाए गए हैं, बताए हैं कि वो किन किन पर कृपा करता है। सप्तम मंत्र में ऋषि कहते हैं यशास्वास प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रजास यसूर्यं यौषिषं जजानः यो अपाम नेता सजनास इंद्र। हे पुरुषों, ऋषि ग्रत्समद कहते हैं कि जिसके अनुशासन में घोड़े, गायें, गांव व सभी रथ विद्यमान हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है,
जो जलों को बहाने वाला है, हे लोगों वही इंद्र है। इंद्र को अपाम नेता कहा गया है। वैसे जल का नेता वरुण है, परंतु इंद्र का भी जल से संबंध है। इसी ने वृत्र राक्षस का वध करके जलों को बहाया था। उक्त मंत्र में त्रिष्टुप छंद है और 8वें इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि यम क्रंदसी संयति विहियते परेश्वर उभया मित्रा समानं तीव्रथ मातस्थिवाशाम नाना हवेते सजना से इंद्र। अर्थात जिसको युद्ध में परस्पर लड़ती हुई तथा कोलाहल करती हुई दो विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप से बुलाती हैं, उत्तम एवं अधम दोनों को ही शत्रु जिसका विजय के लिए आह्वान करते हैं, एक ही रथ पर विद्यमान दो योद्धा जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं, हे पुरुषों वह इंद्र है।